चिक्की स्टोरी। ढोलकपुर गांव में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। वहीं धीरज नाम का एक लड़का रहता था। धीरज का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेले ही एक घर में रहता था। धीरज पढ़ा लिखा था, पर धीरज को नौकरी करना पसंद नहीं थी, इसलिए उसने गांव में ही अपनी चिप्स की एक दुकान खोली थी। धीरज अपनी दुकान में मन लगाकर काम करता था और गांव वाले उसकी दुकान से चिप्स लेते थे। वहीं उस गांव के सरपंच की बेटी कोमल धीरज को पसंद करने लगती है और एक दिन वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप तो जानते हैं मैं धीरज को कितना पसंद करती हूँ। आप मेरी शादी की बात धीरज से करिए ना। ठीक है मेरी बच्ची, तू मेरी इकलौती बेटी है। तू जो चाहती है वही होगा। मैं आज ही धीरज से तेरी शादी की बात करता हूँ। मैं अभी धीरज को घर बुलाता हूँ, वो तुझे मना नहीं करेगा। तू इतनी खूबसूरत है कि कोई भी लड़का शादी के लिए हाँ कर देगा। अरे बाबा धीरज, तेरे तो बाप खुलने वाले हैं। चल, सरपंच जी ने तुझे घर पे बुलाया है। तेरी तो आज किस्मत ही पलटने वाली है। धीरज को कुछ समझ में तो नहीं आया कि वो नौकर क्या कह रहा था, पर वो सरपंच से मिलने के लिए तैयार हो गया। धीरज, तुम मेरी बेटी को बहुत पसंद हो। मैं चाहता हूँ कि 2 दिन में ही तुम दोनों शादी कर लो। सरपंच जी, मैं आपकी बेटी को पसंद नहीं करता हूँ। मैं किसी और को प्यार करता हूँ और मैं उससे ही आज शादी करने वाला हूँ। ए लड़के, मेरी बेटी में क्या खराबी है जो तुझसे शादी नहीं कर सकता? मैं तुझे दहेज दूंगा और 10 लाख कैश भी दूंगा। कर ले शादी। सरपंच जी, मैं लालची नहीं हूँ और ये लालच आप किसी और लड़के को दीजिए तो शायद वो आपकी बेटी से शादी कर ले। मैं नहीं करने वाला। धीरज ये कहकर वहाँ से चला गया और सरपंच और उसकी बेटी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। धीरज उसी दिन सपना नाम की लड़की से, जिसे वो बहुत प्यार करता था, उससे शादी कर लेता है और धीरज बहुत खुश होता है। जब ये बात सरपंच को पता चलती है तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इंस्पेक्टर, अभी जाओ और उस धीरज की दुकान खाली कराओ और सारे पेपर्स मेरे नाम कराओ। मैं उस धीरज को अब सबक सिखा कर रहूँगा। बेटी, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। इस धीरज को तो मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा और इससे अच्छे लड़के से तेरी शादी भी करवाऊंगा। धीरज, ये दुकान सरपंच जी के नाम पर है। तुम्हें अभी ये दुकान खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं सारा सामान उठाकर फेंक दूंगा। धीरज पुलिस से कुछ नहीं कहता और वो समझ जाता है कि ये सब सरपंच ने ही किया है। उस गांव के सरपंच से कोई नहीं जीत सकता था, इसलिए धीरज बेचारा चुपचाप वहां से अपने घर की तरफ चला गया। सपना, सरपंच ने हमारी दुकान हथिया ली है। अब मेरे पास कमाने का कोई भी जरिया नहीं है। तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। धीरज, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने इसलिए तुमसे शादी नहीं की थी कि तुम्हारी परेशानी पे तुम्हारा साथ छोड़ दूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रह लूँगी। देखा बेटा, अब उस धीरज की अकल ठिकाने लग जाएगी। बहुत उड़ रहा था ना, मैंने उसकी दुकान ही छीन ली। अब खाएगा कहाँ से वो? कुछ दिन जो धीरज के पास पैसे होते हैं उससे वो गुजारा कर लेता है, पर कुछ दिन बाद धीरज पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वो एक नदी के पास आकर चुपचाप बैठ जाता है। वो सोच रहा होता है कि अब वो क्या करेगा। तभी वहाँ पर एक परी आती है। कौन हो तुम और इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो? इतनी उदास क्यों हूँ? मैं धीरज हूँ, पर आप कौन हैं? धीरज उस परी को देखकर हड़बड़ा जाता है और डर भी जाता है। डरो मत धीरज, मैं इस जंगल की और इस नदी की परी हूँ। मैं रात में ही आती हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? धीरज उस परी को सब कुछ बता देता है कि वो क्यों परेशान है और कैसे उससे सरपंच ने उसकी दुकान हड़प ली थी। तुम परेशान मत हो धीरज, तुम घर जाओ। जब सुबह सोकर उठोगे ना, तुम्हारे जो घर के बाहर पेड़ है सब पर चिप्स होंगी और वो चिप्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। उस पेड़ पर हमेशा चिप्स आती रहेंगी और उनको बेचकर तू अपने घर का गुजारा कर सकती। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और धीरज को कुछ समझ में नहीं आता और धीरज वापस अपने
घर चला जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और धीरज अपने घर के बाहर जाकर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पेड़ों पर चिप्स ही चिप्स थी। अगर धीरज एक चिप्स को तोड़ता तो उस पेड़ पर 2 चिप्स आ जाती। इसका मतलब ये जादुई चिप्स है। उस परी ने मुझे जादुई चिप्स के पेड़ दिए हैं। अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। गांव वालों को जब ये खबर पता चलती है तो सभी लोग धीरज के जादुई चिप्स खरीदने आ जाते हैं और धीरज की खूब कमाई होती है। और अब सपना और धीरज खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।